हाय माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने आपका पिछला पार्ट आप लोग का नॉन शुरू किया था और उस नॉन में हम लोग देखे थे कि नॉन आखिर है क्या, है ना। व्हाट इज नॉन। नॉन का आपका इसमें हम पार्ट बताए थे, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नॉन, है ना। नॉन को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में आपको चर्चा हो चुका था। नॉन को आपको बताया था पिछला क्लास में कि जो नॉन था, नॉन को 5 भागों में आपका बांट दिया गया था। पहला जो उसका नाम था आपका प्रॉपर नॉन। जो फर्स्ट आपका था वो आपका था प्रॉपर नॉन। दूसरा आपका आता है कॉमन नॉन। तीसरा आपका आता है कलेक्टिव नॉन। चौथा आपका आता है मटेरियल नॉन और पांचवा आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन, है ना। ये हम लोग देख चुके थे, लेकिन पार्ट 1 हम लोग का नॉन में पार्ट 1 हो चुका था यहाँ तक। आज हम लोग नॉन का पार्ट 2 देखेंगे। उसमें फर्स्ट आपका बोला गया है, आपका दिया हुआ है प्रॉपर नॉन। जिसको प्रॉपर नॉन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्हाट इज आखिर प्रॉपर नॉन है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो बोला गया है कि प्रॉपर नॉन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। पार्टिकुलर का मतलब ये होता है आपका खास। पार्टिकुलर मीन्स क्या होता है, खास। यानी कि कोई भी व्यक्ति रहे, कोई भी वस्तु रहे, है ना, अगर उसका खास नाम हो जाता है तो वह आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी रहे, जैसे बताइएगा आप लोग नदी, तो नदी बताइएगा, नदी तो बहुत सारा है, तो नदी को प्रॉपर नाउन नहीं कहा जाता है। लेकिन अगर उस नदी का नाम बोल दिया जाता है तो वह आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे बताइएगा आप लोग, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं और एग्जांपल में बताइएगा कि जैसे आपका बताइएगा, हम आपका गंगा लिख दिए हैं। गंगा एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है ना। वही अगर रिवर बोलते तो आपका कॉमन होता है ना, तो खास का नाम नहीं हो रहा। किसी इसमें आपका प्रॉपर नाम होता है कि किसी का खास नाम हो, तो किसी भी नदी का नाम बोल दिया जाता है वे आपका प्रॉपर नाम कहलाता है ना। अगर किसी भी बॉय में तो लड़का होता है, लेकिन उसी लड़का में अगर किसी का नाम बोल दिया जाता है, सुनील, सुरेश, महेश बोल दिया जाता है, तो भी आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है ना। अगला जो आपका जो आता है ना, जो पोर्शन आता है, अगर किसी महीना का नाम बोल दिया जाता है वो भी आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं जनवरी तो आपका प्रॉपर नाउन है। इसलिए बता, किसी महीना का एक खास नाम होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। इसी तरह से आपका आता है किसी भी दिन का नाम बोल लिया जाए, है ना। जैसे बताइएगा, हम बोल लिख रहे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। संडे रविवार, मंडे सोमवार, ये आपका तमाम चीज होते हैं। अगर किसी फेस्टिवल का नाम बोल दिया जाए, किसी भी फेस्टिवल, होली है, दशहरा है, ईद है, मुहर्रम है ना, तो ये आपका कौन नाउन कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर आपका एक फेस्टिवल का नाम लिख देते हैं, होली। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। आपका हम लिख रहे हैं ईद, है ना। ईद होता है, बहुत लोग इसका ऐसे भी लिखते हैं ईद, है कि नहीं है। ईद हो गया आपका कौन नाउन होता है, आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। ये तमाम जो चीज होते हैं वे आपका प्रॉपर नाउन होता है। आप बिल्कुल अगर कंसेप्ट सही रखते हैं, आपका कोई नहीं फंसा सकता है, आप कभी भी गलत नहीं बता सकते हैं, है ना। आप जैसे प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी जगह का नाम। जैसे बताइएगा, आपका पटना बोल देगा, है ना, मसूरी बोल देगा, है ना, हिलसा बोल देगा, जहानाबाद, गया, है ना, मुंबई। आपका किसी जगह का अगर नाम बोल दिया जाता है तो वे आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है ना। अगला जो हम लोग देखते हैं, प्रॉपर नाउन का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होता है। प्रॉपर नाउन का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होता है। उस प्रॉपर नाउन को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा प्रॉपर नाउन जो होता है उसका महत्वपूर्ण बिंदु होता है। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रॉपर नाउन का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जिसके बारे में देखते हैं हम लोग, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना। कुछ महत्वपूर्ण आपका बिंदु दिया हुआ, कुछ आपका महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है ना। यदि कोई प्रॉपर नाउन हो, है ना, तो किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। किसी भी, फिर से सुनिएगा, किसी भी
प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है ना। कैपिटल के मतलब होता है पहला जो हम लोग अक्षर लिखेंगे, पहला जो लेटर लिखेंगे वह हमारा कैसा होना चाहिए, तो कैपिटल होना चाहिए। ये प्रॉपर नाउन का खासियत है। जैसे बताइएगा, है ना, कोई भी सेंटेंस दे रहे हैं, है ना, जैसे बताइएगा, हम बोल रहे हैं सी, है ना, सी लिव्स इन, है ना, लंदन, सी लिव्स इन लंदन, है ना। तो जो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपका लंदन है, लंदन एक देश का नाम है ना। और ये आपका बताएं थे किसी स्थान का नाम अगर खास बोध कराता है तो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो जब ये प्रॉपर नाउन आखिर जब कहलाया तो इसका जो फर्स्ट जो लेटर होगा, है ना, फर्स्ट जो लेटर होगा वह कैपिटल लिखाता है, मतलब कि बड़ा अक्षर लिखाता है। जैसे लंदन, ये लंदन आपका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। लंदन से पहला लेटर आपका बड़ा होना चाहिए। कोई भी प्रॉपर नाउन चाहे शुरुआत में है, बीच में है या अंत में है, आपको प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा हमेशा ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये आपका पहला पॉइंट था, है ना। जो दूसरा जो पॉइंट आपका आता है ना, दूसरा जो पॉइंट आता है, ये आपका जो प्रॉपर नाउन होता है वह सिंगुलर होता है तथा सिंगुलर वर्ब लेता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है तथा सिंगुलर वर्ब लेता है ना। दूसरा पॉइंट आपको बिल्कुल जानना है। पहला आपको क्या याद रखना है कि प्रॉपर नाउन किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि प्रॉपर नाउन वह क्या होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। और जो हम लोग का जो तीसरा जो पॉइंट आता है वो बोलते हैं कि समानतः, समानतः, है ना, प्रॉपर नाउन अपने पहले, प्रॉपर नाउन अपने पहले, है ना, आर्टिकल नहीं लेता है। याद रखिएगा, है ना, आपको याद होना चाहिए प्रॉपर नाउन समानता अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है। लेकिन आप लोग बोले कि सर आर्टिकल तो लेता है ना, लेता है। आपको आर्टिकल में विशेष बताएंगे, लेकिन आगे आपको जानना है कि इसके आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना। ध्यान दीजिएगा, है ना, समानता आर्टिकल प्रॉपर नाउन का पहले नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं और इस एग्जांपल के तौर पर आपको जानना है कि कौन सही है कौन गलत है ना। पहला जो आपका हम लिख रहे हैं, आपका लिख दिए आपका कि पटना इज ए, पटना इज ए बिग सिटी। ये आपको बताना है ना। ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी दे रहे हैं आपका कि पटना आर ए, पटना आर ए बिग सिटी। ये आपका ऑप्शन सही है। सी नंबर आपका दे रहे हैं कि पटना, सी नंबर आपका ऑप्शन दिए हैं दी पटना लिख देते हैं आपका, है ना, दी पटना इज ए, दी पटना इज ए बिग सिटी। और जो लास्ट जो आपका ऑप्शन जो डी बचा है उसका हम बोल सकते हैं पटना इज ए बिग सिटी। ये इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप इसको देखकर बता सकते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाता है। आपको ऑप्शन इसमें देखकर बताना है कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही जाता है। इसमें आपको ऑप्शन देखकर बताना है। हमने आपको अभी बताया है कि जो पहला लेटर होता है ना, प्रॉपर नाउन जो होता है, आपको इसमें खोजना है कि कौन प्रॉपर नाउन है। तो पटना एक जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है। हमने बताया कि प्रॉपर नाउन, है ना, वो अपने पहले किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर, है ना, वह कैपिटल होता है, यानी कि बड़ा अक्षर होता है। यहाँ देखिएगा तो पी जो है आपका स्मॉल लिखा हुआ है, छोटा है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिएगा बी, जो बोला गया है कि पटना आर। आप बताइएगा, हमने आपको बताया है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो पटना के बाद यहाँ पर इज, है ना, सॉरी नीचे देखिएगा, पटना के बाद यहाँ पर देखिएगा आर लिखा हुआ।
क्या आर है ना, पटना किस स्थान के बाद सिंगुलर होता है, यहाँ पर आर है वह प्लुरल होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन ये जो आर लिखे हैं इसके कारण ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिएगा तो पटना इज दी पटना इज ए बिग सिटी लिखा हुआ है ना, तो देखिएगा हम आपको बताएं कि समानता है ना प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आपने पटना बताइएगा एक व्यक्तिवाचक प्रोपर नाउन है और इसके पहले आप डी लगाए, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट हम लोग का डी बचल है पटना, कैपिटल लेटर में पहला अक्षर लिखा हुआ है, सिंगुलर भाग भी है और ये अपने पहले है ना आर्टिकल नहीं लिया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या माना जाता है जी, सही माना जाता है। ये आपका था कौन नाउन, प्रोपर नाउन का था, है ना। इसके बाद ये तो आपका 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट था, है ना। जो चौथा जो हम लोग का इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आता है, चौथा जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है ना, उस पर ध्यान देते हैं, है ना। यदि कोई है ना, या समानता ये बोल सकते हैं, है ना, समानता कोई अगर स्टडी सब्जेक्ट हो, समानता है ना कोई भी स्टडी सब्जेक्ट हो यानी कि जो पढ़ने वाला विषय हो, है ना, तो वह सिंगुलर होता है तथा सिंगुलर वर्ब लेता है। यदि कोई स्टडी सब्जेक्ट हो, है ना, यदि कोई स्टडी सब्जेक्ट हो तो वह सिंगुलर होता है तथा सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, है ना, आपको बताना है, बोल रहे हैं हम कि मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट, है ना, मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट। ऑप्शन हम ए बताएं और बी आपको ऑप्शन दे रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं आपका मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट। आपको बताइएगा यहाँ पर स्टडी सब्जेक्ट दिया हुआ है यानी कि अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट रहता है ना, तो समानता है ना, जो स्टडी सब्जेक्ट होता है वह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब गेन करता है। आपको इसमें बताना है कि मैथमेटिक्स एक विषय का नाम है, एक लैंग्वेज एक सब्जेक्ट का नाम है ना, जिसमें देखिएगा आप लोग भले आपको देख रहे हैं मैथमेटिक्स एस यहाँ पर लगा हुआ, लेकिन इस एस लगते हुए के बावजूद भी यह क्या होता है, आपका सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब गेन करता है ना। तो मैथमेटिक्स तो है लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो आर है, आर प्लुरल है ना, तब क्या मैथमेटिक्स के साथ आर लगता है, नहीं, ये आपका गलत हो गया। दूसरा आपका बी ऑप्शन दिए हैं मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, गणित बहुत ही क्या चीज कठिन है ना। अब बताइएगा मैथमेटिक्स इज लिखा हुआ है तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट में तो आपको देखिएगा बताइएगा स्टडी सब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पर जो इज होते हैं, है ना, ये आपका कुछ ही सिंगुलर है ना। हम आपको बताएं कि स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इसीलिए आपका जो बी ऑप्शन है वे आपका सही होता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना, ये तो 4 पॉइंट था, चौथा पॉइंट था, लेकिन अगर 5वां पॉइंट हम लोग को देखा जाए तो जो 5वां जो पॉइंट था हम लोग का, उस 5वां पॉइंट बोला गया कि यदि कोई, है ना, 5वां पॉइंट देखते हैं, यदि कोई स्टडी सब्जेक्ट, यदि कोई स्टडी सब्जेक्ट, है ना, स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा पोजेस्ड किया गया हो, है ना, किसी के द्वारा क्या किया गया, पोजेस्ट किया गया हो। पोजेस्ट के मतलब होता है आपका अधिकृत किया गया हो, है ना, पोजेस्ट किया गया हो, है ना, डबल एस ए डी होता है ना, पोजेस्ट। कि यदि कोई स्टडी सब्जेक्ट, है ना, किसी के द्वारा पोजेस्ट किया गया हो यानी किसी के द्वारा अधिकृत हो, है ना, तो वह आने वाला, है ना, जो सब्जेक्ट होगा, है ना, वह जो वर्ब होगा, है ना, वह जो सेंटेंस होगा वह सिंगुलर नहीं, वह प्लुरल होता है तथा प्लुरल वर्ब गेन करता है ना। जैसे बताइएगा, है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम मैथ पढ़ के आ रहे हैं, है ना,
तो क्या मैथ पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल है, ये आपका सब्जेक्ट है ना जी। लेकिन अगर यही बोल दे है ना जी, हम केसी सिन्हा से मैथ पढ़ के आ रहे हैं, है ना, तो केसी से किसी के द्वारा ना पढ़ के आया जा रहा है जी। तो किसी के अगर द्वारा पढ़ के आता है ना, तो अपना लैंग्वेज उसका बता सकता है। तो अगर किसी के बताएगा प्रोजेस्ट किया गया हो, है ना, तो वह प्लुरल होता है तथा प्लुरल भर लेता है। और इसके साथ साथ जो स्टडी जो सब्जेक्ट होगा, है ना, उसके पहले आर्टिकल दी अवश्य लगता है। फिर से समझिएगा क्या बोलना चाहते हैं आपको, है ना, फिर से समझिएगा क्या करें, बोलना क्या चाहते हैं। यदि कोई स्टडी सब्जेक्ट, है ना, किसी के द्वारा प्रोजेस्ट किया गया हो, किसी के द्वारा प्रोजेस्ट किया गया हो, प्रोजेस्ट किया गया हो, है ना, तो वह प्लुरल होता है तथा प्लुरल वर्ब गेन करता है। और स्टडी सब्जेक्ट के पहले वह आर्टिकल दी अवश्य लगता है। जैसे हम आपका अभी अब जो आपका दिए थे एग्जाम्पल, जस्ट उसी पर हम आपको दे रहे हैं, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। ये आपका ऑप्शन ए है। आपका ऑप्शन बी में हम बोल रहे हैं कि दे मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, है ना, केसी सिन्हा इज वेरी डिफिकल्ट। आपका ऑप्शन बी है। और जो सी आपका ऑप्शन दे रहे हैं, ये आपका है दे मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर वेरी डिफिकल्ट, है ना। आपको इसमें बताना है इसमें कौन सा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज, है ना, वेरी डिफिकल्ट। हमने आपका बताया है कि बताइएगा, मैथमेटिक्स एक स्टडी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक स्टडी सब्जेक्ट है, लेकिन, है ना, वह किसी के द्वारा प्रोजेस्ट किया गया हो, है ना, अधिकृत किया गया हो। किसके द्वारा? तो बोल रहा है कि केसी सिन्हा के द्वारा है ना जी, केसी सिन्हा के द्वारा है ना जी। जब किसी के द्वारा होता हो, प्रोजेस्ट किया हो, अधिकृत हो, तो वह प्लुरल होता है तथा प्लुरल वर्ब लेता है। और स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल दी अवश्य लगता है। जैसे इसमें बताइएगा मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, तो आपका स्टडी सब्जेक्ट हो गया, केसी सिन्हा के द्वारा हो गया है जी। तो हम बताएं आपका प्लुरल होता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो ये इज है और इज सिंगुलर होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखिएगा, दी मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज वेरी डिफिकल्ट, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग देखें कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और इसके पहले दी भी लगा हुआ है, ये तो सही है, लेकिन प्लुरल होते हैं, लेकिन वर्ब कैसे गेन करते हैं जी, वर्ब कैसा लेते हैं, तो प्लुरल वर्ब लेते हैं। तो बताइएगा कि मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, यहाँ तक तो आपका सही था, लेकिन यहाँ पर इज दे दिया है, इसके कारण ये गलत हो गया। इज सिंगुलर है, इसलिए आपका ऑप्शन बी गलत है। सी ऑप्शन देखिएगा तो मैथमेटिक्स है और इसके पहले आपका, है ना, आर्टिकल दी भी लगा हुआ है और केसी सिन्हा के द्वारा भी है ना। और ये जो वर्ब जो है ना, वह कैसा है जी, यह वर्ब प्लुरल है और वर्ब प्लुरल है ना, और किसी के द्वारा अधिकृत किया गया है और ये अपने पहले सब्जेक्ट, स्टडी सब्जेक्ट के पहले डी लगा हुआ है, इसलिए आपका ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सी, है ना, बिल्कुल आपका करेक्ट है, बिल्कुल आपका ये ऑप्शन सही है ना। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट अवश्य देखें।
ताकि अगला जो आपका जो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था प्रोनाउन का, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये आपका बहुत क्वेश्चन इससे आपका बहुत आपका पूछा जाता है। इसीलिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो अवश्य देख ले, है ना। अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 6202005445। इस नंबर पर आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट, है ना। हैव ए नाइस डे।